सोलन कॉलेज परिसर में शुक्रवार को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीट पेपर लीक शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की। संगठन के पदाधिकारियों और छात्रों ने प्रदर्शन कर शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई। एसएफआई अध्यक्ष रोहित वर्धान ने कहा, देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश। उनका आरोप है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में कई भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। एसएफआई के राज्य उपाध्यक्ष नावेद आलम ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था संस्थागत उदासीनता और व्यवस्थागत विफलता का शिकार हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रही अनियमितताओं और बढ़ते मानसिक दबाव के कारण छात्र गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। संगठन ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की भी निंदा की। एसएफआई ने मांग की कि एनटीए को भंग कर नई पारदर्शी परीक्षा एजेंसी गठित की जाए, शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाई जाए और छात्रों से जुड़े मामलों में सरकार जवाबदेही तय करे। संगठन ने कहा कि सोलन कॉलेज में शुरू हुई 24 घंटे की भूख हड़ताल शनिवार दोपहर 12 बजे समाप्त होगी। साथ ही चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मेरा नाम नावेद आलम है। मैं अभी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से मेरी जो है लॉ कंप्लीट हुई है और मैं एसएफआई स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। और आज सोलन कॉलेज में जो हम यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ 24 घंटे की हमने हड़ताल भी जो है यहाँ पर घोषित करी है। और वहीं पे जो उसी को लेकर हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी हड़ताल का हिस्सा भी बने हैं और वहाँ पर बैठे भी हैं। और कल 12 बजे जो है हमारी हड़ताल कंक्लूड भी होगी। और ये हड़ताल हम देखते हैं कि सभी इस बात से भली भांति वाकिफ़ है कि हड़ताल किस वजह से करी जा रही है। हम देखते हैं कि हमारे देश में अभी हाल फिलहाल में पिछले 1-1.5 महीने से एक बहुत बड़ा इशू युवाओं और छात्रों का चला हुआ है। और वो इशू जो है अपने चरम पर 20 जुलाई को पहुंचा, जब सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में जो छात्र थे देश भर से आए और दिल्ली जंतर मंतर में एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, और खुद गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसी प्रोटेस्ट पर हम देखते हैं कि हमारी जो केंद्र की सरकार है, भाजपा सरकार है, वो किस प्रकार से ब्रूटली लाठीचार्ज उन पर करती है। उनके ऊपर आंसू गैस जो है फेंकी जाती है। ये भी सामने आया है कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल उन पर किया गया है। उनके ऊपर पत्थर भी बरसाए गए हैं। और साथ ही साथ सिविलियन ड्रेसेस में कई ऐसे गुंडे थे जिनको शरण दी गई है और जिन्होंने छात्रों पर हमले किए हैं और लड़कियों को मोलेस्ट भी किया है। इसी के खिलाफ और साथ ही साथ एनटीए को बर्खास्त करने को लेकर, और हम देखते हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों के लेकर और शिक्षा का जो निजीकरण हमारे देश में हो रहा है उसको लेकर हमने यहाँ पर कॉल भी दी है पूरे स्टेट में। और देश भर में भी जो है इसी को लेकर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। एक और बात आप सभी के बीच में ये रखना चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अपना आर्टिकल 19(1)(a) राइट टू जो हमारा असेंबल है, आर्टिकल 19(1)(b) और 19(1)(c) जो राइट टू पॉलिटिकल एसोसिएशन है, उसको एक्सरसाइज कर रहे थे। और वो जो राइट्स हैं हमारे, अगर वो प्रोटेस्ट किसी तरीके से हमारे स्टेट को हिंडर भी कर रहा था तो रीजनल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट और साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट में जो डिस्कशंस भी सामने आए हैं उसमें हमारे जो जजेस हैं और जुडिशरी हैं उन्होंने ये माना है कि ब्रुटैलिटी टू द लार्जेस्ट एक्सटेंट वाज यूज्ड ऑन दोज स्टूडेंट्स। उन स्टूडेंट के ऊपर ब्रुटैलिटी कहीं ज़्यादा आर्बिट्री तरीके से उनके ऊपर ब्रुटैलिटी करी गई थी और उसका नतीजा भी हम देखते हैं कितने स्टूडेंट्स घायल हुए। तो इसी को लेकर हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और इसी को लेकर ये जो है हमारा धरना प्रदर्शन आज का है। ये जो जिस तरीके का रिस्पांस हमारी सीजीआई ने दिया है इस इशू को लेकर, वो हमारे इंस्टीट्यूशनल एपैथी को दर्शाता है। किस तरीके की जिल्लत और किस तरीके से जो बर्ताव जो है युवाओं के प्रति, छात्रों के प्रति हमारी सरकार का है, वो साफ साफ सीजीआई ने जो बयान दिए कि उनके पास बिल्कुल भी इन इश्यूज़ को डील करने को लेकर टाइम नहीं है, तो वो हमारे उनको बर्ताव को दर्शाता है। और इसी बर्ताव का जो नतीजा है, जो कॉन्सिक्वेंस है, वो हम देखते हैं कि हमारे पूरे देश भर में सामने। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि अमित कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस भी अभी जो है चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स जो है वो गठित करी है और उस टास्क फोर्स ने ये फाइंडिंग सामने लाई है कि हमारे जो देश भर में स्टूडेंट्स की सुसाइड्स हैं वो 2023-24 में फार्मर सुसाइड से कहीं ज़्यादा बढ़कर थी। और ये जो है ये इंस्टीट्यूशनल एपैथी को दर्शाता है, ये सिस्टमिक फेलियर को दर्शाता है, क्योंकि वो जो सुसाइड्स हुई हैं वो किसी इंडिविजुअल इशू के लिए नहीं हुई हैं। अगर इतने बड़े लेवल पर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स की सुसाइड हो रही है तो कहीं ना कोई सिस्टमिक इशू है जिसको हमारी सरकार और हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो स्टेट है, वो ढंग से डील नहीं कर पा रही है। इसी का नतीजा ये है कि हम देख रहे हैं कि इतने छात्रों की आत्महत्या हुई।
22 से ज़्यादा छात्रों ने नीट के इशू को लेकर आत्महत्या करी। यहीं पे हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में पिछले साल एक छात्रा ने आत्महत्या करी है, एक छात्रा की मौत हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोलन में ही नितिन चौहान की आत्महत्या हुई है। जेपी में हम देखते हैं कि स्टूडेंट ने आत्महत्या करने की कोशिश करी है, वो हॉस्टल से कूदने की उसने कोशिश करी है। तो ये जो फिनोमेना है ये किसी एक पर्टिकुलर इशू को लेकर नहीं था, ये एक सिस्टेमिक फेलियर है जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो कलेक्टिवली डील नहीं कर रही है, जिसके चलते जो है छात्र प्रताड़ित हो रहा है। इसी को लेकर आपके बीच में हमने बात रखनी थी। धन्यवाद। छात्र एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करते हैं कि आप सब इतनी भारी संख्या में आए और हमें कवर किया। तो अपनी बात को रखने से पहले मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूँगा कि हमें कोई शौक नहीं, मजबूरी है, अब ये हड़ताल ज़रूरी है। जैसा कि सभी को पता ही है कि इस देश में पिछले 1 महीने से लगातार जिस तरह की जो सिचुएशन बनी हुई है, हम देखते हैं कि जो नीट का पेपर लीक हुआ और एनटीए ने जो नीट का पेपर लीक किया, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इस तरह के कोई बड़े पेपर लीक हुए हो। हम देखते हैं पिछले 5 साल में जब से एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिन्हें लाने के पीछे का जो तर्क सरकार ने दिया था, वो ये तर्क दिया था कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही है वो ट्रांसपेरेंसी आएगी। पर हम देखते हैं कि एनटीए के आने के बाद 89 से जो 90 पेपर है वो लीक हो चुके हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि पिछले 25 दिनों से दिल्ली में जो जंतर मंतर पे छात्र जो भूख हड़ताल पे भी बैठे थे, अनशन में बैठे थे, उस पर भी जो सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इसलिए हम आज यहाँ पर हमने दिन को कॉलेज कैंपस के अंदर धरना प्रदर्शन भी किया, केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। और जो ये धर्मेंद्र प्रधान है, जो शिक्षा मंत्री हमारे, इन्हें अब कोई भी अधिकार नहीं है कि हमारे जो देश का शिक्षा मंत्री रहने का, क्योंकि एक जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है, जो एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का भी एक रूल होता है कि जो सरकार है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है अपने जो जनता है उसके लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो सरकार है अपनी अकाउंटेबिलिटी खत्म कर रही है। तो हमारी इस हड़ताल के माध्यम से यही मांग है कि जल्द से जल्द जो इस पर कार्रवाई की जाए और जो धर्मेंद्र प्रधान है उनसे जल्द इस्तीफा लिया जाए। हम देखते हैं कि जो सरकार है इसको पूरी तरह से बाईपास कर रही है। पिछले कल आप सभी ने भी देखा होगा कि सोनम वांगचुक का जो 26वां दिन था हड़ताल का, तो उस समय शाम को जेपी नड्डा है और भी कैबिनेट मंत्री है वहाँ पे उनकी हड़ताल तोड़ते हैं। उसके बाद हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, नरेंद्र मोदी जी है, वो भी आके जो अपनी वीडियो बनाते हैं, वो भी इसमें कहते हैं कि इस पर कार्रवाई होगी, इस पर ये होगा, इस पर संसद में बात की जाएगी। पर इसमें जो एक ठोस कदम है सरकार द्वारा उठाया नहीं जा रहा है और जो धर्मेंद्र प्रधान है कहीं ना कहीं उसको बचाने का काम जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है।